चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे आप लोग? शायद आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या क्या चीजें पढ़ ली हम लोग, यानी हम लोग क्वेश्चन अभी चल रहा है जो हम लोग चैप्टर शुरू हुआ। चैप्टर का नाम क्या है? एवरेज। क्या नाम है? एवरेज। एवरेज नाम है। एवरेज में हम लोगों ने कुछ चीजें सीख लिया था। एवरेज में हम लोग कुछ चीजें सीख लिए थे, जैसे कह दिया कि 10 तक ऐसे लगातार 20 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। इसको बनाने के लिए तो यहां से हम क्या करेंगे? 20 संख्याओं का औसत ज्ञात कर लेंगे। संख्या के लिए बताया था, 2-3 तरीका बताया था आप लोगों को। सबसे अच्छा तरीका शॉर्ट फॉर्म होता है n+1/2। इसको करेंगे n की पर लास्ट वाला संख्या, अंतिम संख्या 20 जोड़ 1/2 जोड़ेंगे कितना? 20 1 21/2 जोड़ेंगे तो भाग देंगे कितना होगा? तो 2 दही या 20 10.5 आंसर आ जाएगा। पढ़ लेते एक क्वेश्चन पढ़ लेते हम लोग कि पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी 10 तक लगातार 10 प्राकृतिक 10 नहीं, यहां पे डाल लीजिए 15 कर लीजिए इसे। लगातार 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। बना लेंगे ऐसे। इससे क्या होता है? ये हो जाएगा, यहां से लगातार 10 का रहना तो n+1/2 तो n की जगह 15 जोड़ 1/2 ये हो जाएगा 15 1 16/2 यानी 8। हमारा औसत बराबर क्या हो जाएगा? औसत बराबर 8 आंसर। इस टाइप से एक और बताते हैं पूर्ण संख्याओं का औसत, यानी कह दिया लगातार 5 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। इस टाइप के सेंटेंस हम लोग, इस टाइप के जो क्वेश्चन था ये भी पढ़ लिया है। यानी क्या है ना, 20 तक 5 तो 5 तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्याओं के संग्राम में पहले शून्य को शामिल कर देने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यानी 5 का है ना, 5 पूर्ण संख्याओं का औसत। तो 5 पूर्ण संख्या कौन होगा? 1 हो गया, 2 3 4 और 5 पांचों की पूर्ण संख्या का इसका औसत ज्ञात करना है। इसका औसत क्या होता है? 2 इधर छाटिए 2 इधर छाटिए तो हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? औसत हो जाएगा 2। औसत बराबर लिख लेंगे यहाँ पे, औसत बराबर 2 आंसर हो जाएगा। बोलिए यहां तक समझ में आ रहा है? नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं का योग बटे क्या होगा? बटे कुल संख्या यहाँ पे कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो 0 1 2 3 4 यानी 5 संख्या लिखना है और बटे हो जाएगा कितना है? तो 3 और 2 5 है तो 5 लिख दिए। 3 4 3 7 2 9 1 10 ये हो जाएगा 10। 4 3 7 7 2 9 1 10 और बटे 5 भाग देंगे कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 यानी 2 हो जाएगा हमारा औसत 2। ऐसे भी कर सकते हैं n+1/2। क्या कर सकते हैं? n+1/2 तो 5 का रहा ना 5 तो n की जगह पे हो जाएगा 5 n+ ना, इसमें ना निकल पाएगा।
इसमें जब भी अगर कहेगा कि लगातार संख्याओं का, तब क्या कर सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं इसको। अरे यहाँ तक समझ में, ए वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट उस वाला वीडियो में भी क्या हुआ था, ए वाला फॉर्मूला बताया था, लेकिन ये वाला इंप्लीमेंट इस पे नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक समझ में आया था कि नहीं? देखिए अब पूर्ण संख्या 5 लगातार 5 का रहा है ना, तो लगातार 5 पूर्ण संख्या होगा औसत, तो 4 1 जोड़े में 5, 5 में 2 से 2 पॉइंट। आप ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिया हम लोग। आप पढ़ना क्या है, तो पढ़ना है सम संख्या। सम संख्या भी पढ़ लिया था। सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। यानी यहां से 2-3 क्वेश्चन अच्छा से बनता है। कह देगा कि 5 लगातार 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें। आर समझे? तो यहाँ 5 का रहा है ना, तो सम संख्या कौन कौन होता है, 2 4 6 8 और 10। ये हो गया 5 सम संख्या। ऐसे कर रहा है, औसत ज्ञात करना है, तो सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ के जितना संख्या उतने से भाग दे देंगे। 4 2 6 6 12 8 20 10 30। अब 30 बटे हो जाएगा क्या, 30 बटे हो जाएगा 5, 5 से भाग देंगे तो 5 6 30, 5 से भाग देंगे 5 6 30, यानी औसत बराबर हो जाएगा 6। औसत बराबर 6 आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए और तरीका है। अब यहां से है ना 6, अब ऐसे भी कर देंगे, इसको 2 बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। ऐसे भी क्या करेगा, ऐसे भी ये निकल जाएगा। इसको 2 बराबर भागों में, यहाँ से 2 ये निकल गया, यहाँ से 2 ये निकल गया, बीच में कौन सी संख्या बचा, 6, तो हम कह देंगे 6 भी आंसर हो जाएगा। अच्छा समझना? ऐसे भी कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे n+1 ना, इस पे ना निकलेगा, इस पे इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते हैं। बस केवल संख्याओं का पूछे, तब 10 लगातार 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करें, लगातार 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो अब वैसे निकालना पड़ेगा, तो निकाल सकते हैं, लेकिन इस पे नहीं। सम संख्या समझ में आ रहा है? भाई समझिए इधर, विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं लिखेंगे, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, वे संख्याएं विषम संख्या कहलाता है। विषम संख्या कहलाता है। आज समझ में? विषम संख्या कौन कौन सा होगा, जो 2 से ना कटेगा, यानी इसका एग्जांपल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 15, सब क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। अब ऐसे कर दिया कि 5 विषम संख्याओं का औसत, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। औसत इसका निकाल लेंगे हम लोग। इसका औसत क्या होगा, लगातार 5, तो लगातार 5 क्या होगा, 1 3 5 7 9, ये हो गया 5। यहां से लगातार 5 कौन है, 1 3 5 7 और 9, 5 हो गया ना। अब करें इसका औसत निकालेंगे, 2 इधर बांट देंगे, 2 इधर बांट देंगे, तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, औसत बराबर 5 हो जाएगा। औसत बराबर 5 आंसर हो जाएगा। ये ऐसे कर सकते हैं, कुल संख्या हो गई 1 बटे कुल संख्या 9 1 10 7 3 10 और 5, ये हो जाएगा 25। 25 में 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 औसत हो जाएगा। आर समझ में?
आइए ध्यान दीजिए, एक था अभी इस टाइप का क्वेश्चन, अगर ऐसा ही क्वेश्चन कह दिया कि 7 तक, ऐसे लिख दिया कि 7 तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 7 तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो यानी 7 तक विषम संख्या कौन कौन से होते हैं? तो यहां से लिखें 1, 3, 5 और 7, यही ना होता है, यानी 4 विषम संख्या होता है, 4 विषम संख्या। अब इसका क्या है, औसत ज्ञात करना है। तो इसका औसत निकालेंगे कैसे? इस कुल संख्या को 1 बटा कुल संख्या लिख देंगे। तो कुल संख्या 3, 1, 4, 5, 9, 9, 7, 16 और 16 में 4 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 4 का 16, यानी औसत बराबर 4 आंसर हो जाएगा। औसत बराबर 4 आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में? औसत बराबर 4। नहीं तो ऐसे छाट देंगे, ए और ये दोनों छाट देंगे, बीच में कुछ नहीं, लेकिन इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। 5, 3, 8 बटे 2 तो हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में? समझ आ रहा है? आए अब 7 तक और 7, ये सब समझ में आ रहा है? अब इसके बाद ये कह रहा है कि अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? इसी में सीखिए। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा ऐसे स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से, भाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या, अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अरे समझ में? भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कौन कौन से होंगे? जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना भाग लगेगा। तो क्या होगा? एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना लगेगा तो से विभाजित हो। वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो कौन सी संख्या होगा? तो सबसे पहला होगा पहला, इसका एग्जांपल लिया जाएगा। तो एग्जांपल में होगा इसका एग्जांपल होगा पहले तो 4, 5, 6, 4 हो गया, 6, 8, 7 में होगा 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 ना होगा, 18, 20, 21, 22, इधर नहीं होगा। ये टोटल संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या हो, भाग लगे। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो, विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो अगर यहां से देखा जाए तो 12 जो है भाज्य संख्या है। कैसे? क्योंकि इसमें 1 से भी भाग दे देंगे और इसमें 12 से भी भाग दे देंगे, लेकिन इसमें और भी 2 से भी भाग लग जाएगा, 3 से भी भाग लगेगा, 4 से भी भाग लगेगा, 6 से भी भाग लगेगा। ये टोटल संख्या से क्या होगा? इसमें भाग लग जाएगा, इसलिए संख्या है क्या है? भाज्य संख्या है। आज समझना, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि 10 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, 10 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 10 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 10 भाज्य संख्या कौन कौन होगा? ये हुए 4, 6, 8, 9, 10, 12,